न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के डीडीए कार्यालय में। ये कृषि विभाग का कार्यालय है और आज मैं आपको ये जो स्टोरी दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अक्सर हम आपको दिखाते हैं कि किसानों के साथ कहां कहां धक्काशाही होती है, कहां कहां उनके साथ ठगी होती है। लेकिन आज एक अजीबोगरीब मामला है वो सामने आया है। सिरसा जिले के गांव मोचीवाली के किसान हमारे साथ हैं, सुरेश, और दो किसान हैं वो डिंग गांव के हैं, लेकिन इनका रकबा है वो गांव मोचीवाली का ही है। और इन्होंने जो है 15 मई को धान की रोपाई की थी और बीज लिया था। हालांकि सर्टिफाइड जो है दुकान है उससे ये बीज है वो लिया गया है और ये बीज लिया गया था CCR PB 06-1401, ये वैरायटी का बीज है वो किसानों ने लिया था धान का। लेकिन उसके बाद जैसे ही धान ने बढ़वार ली, उसके बाद जैसे जैसे उसने स्वरूप बदला और उसके बाद जब इसका तना बना, उसके बाद जो है इस पे धान लगना शुरू हुआ, तो किसान है वो पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि जो वैरायटी इन्होंने ली थी वो वैरायटी उगी नहीं, यानी कि वो वैरायटी नहीं थी, किसी और वैरायटी का बीज दे दिया और बिल किसी और वैरायटी का दे दिया। अब किसानों के साथ ये ठगी हुई है और ये डिप्टी डायरेक्टर है एग्रीकल्चर उनके पास पहुंचे हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन जांच भी अब लटकती जा रही है, क्योंकि अधिकारी हैं वो पहले खेत में जाकर के निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन किसान है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां फसल पूरी तरह से पक करके तैयार है, क्योंकि अगर फसल को काट दी जाए तो किसान के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं बचता है, और इधर से जो है किसान है उसकी अगली बिजाई है वो भी लेट हो रही है। हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे तमाम बातों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार जी। तो ये पूरा वाक्य था, क्या ये पूरा मामला? ये भाई साहब मामला ये था कि हमने 1401 का बीज लिया था यूनिमार्ट मोचीवाड़ी से, जोड़ पेट्रोल पंप पे उस पे, तो उन्होंने बीज के थैली पे और बिल पे ये लिख दिया भी 1401 है। मैंने ये 15 एकड़ में लगाया है। इसमें ये बालियाँ निकाली है, इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल 1401 से अलग है, और इसकी बालियाँ निकालने के बाद ही ये पता लगे भी ये 1401 नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल धोखा हुआ है, ये धोखे की दुकान है एक, और CCR कंपनी का कह रहे हैं वो भी एक ठगी हो रही है। और हम 29 सितंबर को यहाँ DTO साहब की एप्लीकेशन दी थी इस बीज की जांच की जाए, तो आज 12 अक्टूबर हो चुका है, अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई है। आश्वासन दिया था, हम ये महकमे वाले गए थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा अभी तक। आज फिर हम आए हैं यहाँ। तो ये कौन सी वैरायटी है जो पैदा हुई? ये वैरायटी कौन सी है? ये हम जैसे किसान के बच्चे हैं, ये मान रहे हैं भी ये PB1 हो सकती है या 1637, अमुच्छल में ही होती है, ये 1637 या PB1 हो सकती है, ये 1401 नहीं है। तो आपका इससे नुकसान कितना आप मानते हैं? कि एक तो उत्पादन इसका कम होता है इस वैरायटी का, हाँ। और इसका जो है पैसा है क्योंकि किसान को नुकसान होगा इससे, और क्या आप मानते हैं? हम इसका नुकसान ये मानते हैं भाई साहब कि मान के चलो ये वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा वजन में, ये हमारे पड़ोस में किसी ने 2.5 एकड़ में 3 एकड़ में निकाली है, इसका वेट निकला है 45 मन किले का, और जो 1401 है उसका 75 के आंकड़े होते हैं, और 30 मन का तो वो नुकसान हो गया। और जो रेट का नुकसान है, जैसे 1401 है वो 4200 बिकती है, तो ये 3800 बिकती है, 400 रुपये कुंटल का वो हो गया। तो जमींदार के कम से कम मान के चलो आप 30-35 हज़ार का नुकसान है प्रति एकड़ के हिसाब। आपने कितने एकड़ में ये लगाया? ये मैंने ये 15 एकड़ में लगाया है, और इस भाई ने 12 एकड़ में, 16 एकड़ में इस भाई ने लगाया। दोनों के साथ ही सेम मामला? एक ही वैरायटी है जी, सेम ही कृष्ण जी। तो ये आपने जब ये लिया था बीज, इसका भी बिल आपके पास होगा? हाँ जी, हमारे पास बिल है जी। तो क्या क्या कह करके दिया था कि क्या तो ये 1401 वैरायटी है जी। अच्छा। CCR कंपनी की। अच्छा, ये कह करके दिया था, और ये 1401 नहीं है। अच्छा, नहीं है। हाँ, ये PB1 वैरायटी है जी। तो आपने कितने एकड़ में लगाया ये? 12 एकड़ में जी। 12 एकड़ में। हाँ जी। तो सेम पोजीशन है। तो आपने भी शिकायत दी है इसी के साथ कंपाइल? साथ में दिए तीनों की साथ में है शिकायत जी। और अभी तक वो और भी बीज बेच रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जो भी पहले किसानों के साथ धोखा हुआ है उनकी इंक्वायरी तो प्रशासन को शिकायत दी है तो करनी चाहिए ना, दुकान वाले की भाई इसी क्या क्या रिकॉर्ड है, कहाँ से माल ला रहा है, कोई दिक्कत है
आई है तो किसानों को उसका कोई अभी तक समाधान नहीं है। तो फिर 16 एकड़ में है, ठीक है, और इसका लेबर का भी खर्चा किसान का ज़्यादा लगेगा, ये ज़मीन पर डिगेगी भी। अच्छा, तो मशीन हो सके मशीन से ना कटे, लेबर का भी हो, लेबर मिल नहीं रही है, तो फिर किसान करेगा क्या। तो ये अब पूरी तरह से पक करके तैयार है, आपको अब अगली फसल की रोपाई है, बिजाई है, वो करनी थी। हाँ, हम डीडीओ साहब के पास दोबारा इसलिए आए हैं कि ये पककर तैयार है ये फसल, हम इसको कितना दिन खड़े रख सकते हैं। अगर ये कट जाएगी फसल है तो हमारी कौन सुनेगा। वैसे तो कोई मानेगा ही नहीं भी ये खेत में ये बीज लगा था। अगर इसकी अभी जांच नहीं हुई 2-4 दिन में तो ये पककर तैयार हो जाएगी, हम काट देंगे, फिर हमारे को क्या मिलेगा। यही कहने के लिए हम दोबारा आज 12-13 दिन बाद डीडीओ साहब से मिलने आए हैं। अभी कोई मीटिंग चल रही है उनकी, बाद में मिल रहेंगे। तो ये बीज की अभी कोई पता नहीं चला भी ये कौन सी वैरायटी है। ये तो ब्रीडर यही जो महकमे वाले हैं यही करेंगे, किसान के कहने से कौन मानेगा ये PB1 है। ठीक बात है। हाँ, ये हमारा तो कोई नहीं मानेगा भी ये 1401 है। तो इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी जांच की जाए, क्योंकि फसल पक के तैयार है, अभी 2-4 दिन में ये कटने वाली है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से किसानों के साथ है जो ठगी होती है इस तरह की, और आपने देखा कि किस तरह से कॉटन में इस बार गुलाबी सुंडी का कहर बरपाया। किसानों को नकली बीज दिया गया था, नकली खाद दी गई थी, कीटनाशक भी नकली। और अब ये जो ताज़ा मामला है इसकी आपने तस्वीर, जो संजीव तस्वीर है वो आपने देख ही ली होगी कि किस तरह से किसानों के साथ कदम कदम पर इस तरह की जो है ठगियाँ होती हैं। हालांकि किसान है वो जागरूक हुआ है, पहले के दशकों से अब काफ़ी किसान है वो जागरूक हुआ है और वो कृषि कार्यालयों में भी पहुंचने लग गया है। ऐसे जो लोग हैं जो ठगी करते हैं, जो इस तरह के जो है गलत, यानी कि जो बिल किसी बीज का दे दिया और बीज कौन सा ही दे दिया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई को लेकर के किसान है वो अब जो है निकल पड़ा है, ये कह सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज, वो क्या कहते हैं उनसे भी हम उनसे उनका पक्ष जानेंगे, और ये किसान भी मिलते हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये मच्छी वाले गांव से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन्होंने 1401 बीज खरीदा था और वो जो PB1 बीज उनका निकला है। और इस मामले के लिए मैंने कमेटी गठित कर दी है। गठित कमेटी खेत की जांच करेगी। जांच उपरांत जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर हम इसकी आगामी कार्रवाई करेंगे। जो सूत्रों से पता लगा है कि ये बीज पंजाब से तैयार किया हुआ है, पंजाब के प्रोड्यूसर का बीज है, वहाँ की कोई कंपनी से बीज आया है, तो हम वो संबंधित कंपनी के जो डिपार्टमेंट हैं, चीफ हैं, उनको आगे लिखेंगे उनकी अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए। और ये जो क्रॉप का निरीक्षण करके निरीक्षण के अनुसार उसकी रिपोर्ट तैयार करके देंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।